सब बच्चों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और जैसा कि आपको पता है कि हमने कल डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर डिस्कस कर लिया था। डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस। आपकी नॉलेज के लिए करवा दिया था ताकि आप उसको देख लें और आपके काम आ जाए। उसके न्यूमेरिकल्स वगैरह हमें डिस्कस नहीं करने, क्योंकि अगर हम उसके न्यूमेरिकल्स कर लें फिर इसके बाद मैं आपको ये बताऊं कि ये न्यूमेरिकल्स हमने सिर्फ खाली आपकी नॉलेज के लिए कराए थे, तो इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, इसके बारे में आपके बारे में मुझे कोई डायरेक्ट कंफर्म नहीं है। मैं तो वहीं सेंटर में होता हूँ। हमने एक आध क्लास जिसके अंदर स्ट्रेंथ कम है उसको हमने फिजिकल में बोला है। वालेकुम सलाम। जैसे हमने हमने ये बोला है कि सेकेंड ईयर डी जो क्लास है वो इंशाल्लाह कल हम उसको फिजिकल ले रहे हैं, क्योंकि वो तादाद में कम है तो हम उनकी क्लास अरेंज कर लेंगे इंशाल्लाह। अब आपका मुझे कंफर्म नहीं है, उस हवाले से सेंटर आपको फीडबैक दे देगा, ठीक है, और क्या मामला होगा सामने आ जाएगा। तो आज मैंने अपनी क्लास जो है वो यहाँ घर से ही कंडक्ट कर रहा हूँ। वैसे तो मैं कोचिंग से लेता हूँ, तो कल इंशाल्लाह मैं कोचिंग में अवेल होऊंगा और कल अपनी क्लास कोचिंग से कंडक्ट करूँगा। अगर आप लोग कोचिंग में हुए, ठीक है बेटा, तो मैं इंशाल्लाह ताला कोचिंग से ही क्या कहते हैं क्लास ले रहा हूँगा। आइए ज़रा अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जो गैस का एक ऐसा टॉपिक हमारा रहता है। हाँ समीना बेटा बोलो, शाबाश। चैट में बता दो मुझे क्या बोलना चाह रहे हो। जी समीना, क्या डिस्कस करना चाह रहे हैं बेटा। बच्चों जो हमारा टॉपिक है आज का, जो गैस का आखिर रह गया है, ये बोर्ड वालों ने कंफर्म बताया है। जो ना रिड्यूस सिलेबस करा है ना बेटा, उसके अंदर उन्होंने नीचे इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है कि जो टॉपिक हम हटा रहे हैं इसमें रिड्यूस सिलेबस में, वो हटाने का रीज़न क्या है कि भाई ये ना पढ़ाए जाए, ना इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आएगा, ना उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल वगैरह आएंगे। ये बात उन्होंने बताई है, बोली है, इसलिए जो चीज़ दे रहे हैं बस इसी को पढ़ा दें और बच्चे इसी में से पेपर की तैयारी कर लें, ठीक है। आइडियल गैस, ये हमारा गैस का लास्ट टॉपिक है। तो आइडियल गैस एक कौन सी गैस होती है। आइडियल गैस बच्चों एक इमेजनरी गैस है। ये एक फर्जी गैस है जिसको हमने अपने साइंटिफिक मामलात को बेहतर अंदाज में समझने के लिए हमने डिज़ाइन करा है, और ये एक फर्जी गैस है। तो आइडियल गैस में से क्या ख़ास बात है जो दूसरी गैसेस में नहीं है। आइडियल गैस जो है वो अटेन करती है, अटेन का मतलब होता है हासिल करती है, अटेन करती है गैस लॉस एट एनी कंडीशन। कोई भी किसी तरह के हालात हो, ये गैस लॉस पे अमल करके दिखाएगी स्ट्रिक्टली तौर पे। जैसे कुछ गैसेस होती हैं उन पे कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं कि जब वो कंडीशंस आती हैं तो वो गैस लॉस अमल नहीं करती। जैसे बॉयज़ लॉ में प्रेशर के बढ़ाने से वॉल्यूम कम होता है, प्रेशर के कम होने से वॉल्यूम ज़्यादा होता है। लेकिन इसमें एक लिमिटेशन है कि अगर आप ज़्यादा प्रेशर कर देंगे, बहुत ज़्यादा प्रेशर कर देंगे, तो नतीजे के अंदर टेम्परेचर जो होता है वो चेंज होने लग जाता है और बॉयज़ लॉ पर गैस अमल नहीं करती। लेकिन अगर वहाँ एक आइडियल गैस को सपोज कर लिया जाए तो आइडियल गैस में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये हर तरह की कंडीशन में आपको गैस लॉस पे अमल करके दिखा सकती हैं। दूसरा, इनका वॉल्यूम ज़ीरो हो सकता है, ठीक है, यानी किसी गैस का, रियल गैस का वॉल्यूम ज़ीरो पॉसिबल नहीं, लेकिन ये आइडियल गैस का वॉल्यूम आप ज़ीरो ले सकते हैं। तीसरा, ये एब्सोलूट ज़ीरो पर पहुंच जाती है, एब्सोलूट ज़ीरो को हासिल कर लेती है। एब्सोलूट ज़ीरो चार्ल्स लॉ के अंदर आया था। एब्सोलूट ज़ीरो एक टेम्परेचर होता है जो कि -273 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 केल्विन को कहते हैं। 0 केल्विन को कहते हैं। कोई भी गैस इस टेम्परेचर को, रियल गैस, हासिल नहीं कर सकती,
क्योंकि इस टेम्परेचर पर पहुंचने से पहले ही वो गैस लिक्विफाई हो जाती है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन एक आइडियल गैस बेटा इस टेम्परेचर को हासिल कर सकती है क्योंकि वो फर्जी गैस है। तो एक आइडियल, कोई भी गैस के आइडियल होने के लिए ये तमाम शर्त है। अब एग्जामिनर आपसे सवाल करता है जिसका आपने जवाब देना है, नोट से याद करके देना है, और वो सवाल ये है कि why real gases deviate from ideal behavior। ये क्वेश्चन, क्यों रियल गैसेस एक आइडियल गैस वाली बातों पर अमल नहीं करती, पीछे हट जाती। डेविएट का मतलब होता है इनकार कर देना, बात ना मानना, पीछे हट जाना, मुनहरिफ हो जाना, किसी बात को ओके ना करना। तो आखिर ऐसी वजह क्या है? वजह बिल्कुल सामने आपके, जो ऊपर सारी बातें हैं उन्हीं सारी बातों को एक एक करके बता दें। रियल गैसेस कौन सी गैस है? जितनी भी गैसेस के आप नाम सुनते हैं वो सब रियल गैसेस होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन गैस, नाइट्रोजन गैस, इस तरह करके जितनी भी गैसेस के आप कोई नाम वगैरह सुनते हैं वो सब रियल गैसेस। अगर रियल गैसेस की हम बात करें तो रियल गैसेस का कभी भी वॉल्यूम सिफर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ठीक है। दूसरी बात, रियल गैसेस का टेम्परेचर कभी भी -273 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये टेम्परेचर गैसेस को आपने दिया, रियल गैसेस को, तो वो इस टेम्परेचर पे पहुंचने से बहुत पहले ही लिक्विफाई हो जाएंगे। और अगर इस टेम्परेचर तक आप गए तो आपको गैस नहीं लिक्विड मिलेगा, शायद सॉलिड मिले, तो कोई गैस तो यहाँ तक नहीं पहुंच सकती। दूसरा, किसी तरह के कैसे भी हालात पैदा कर लें बेटा, गैसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं आ सकती आइडियल गैस में। ठीक है। लेकिन जो रियल गैसेस होती हैं, अगर आपने उनका प्रेशर कर दिया हाई, यानी आपने कोई भी रियल गैस ली, उसका प्रेशर हाई कर दिया और टेम्परेचर उसका रखा लो, तो याद रखिएगा गैसेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगी। तो बच्चों ये वो सारी बातें हैं जिनकी बुनियाद पर कोई भी रियल गैस आइडियल गैस के पास नहीं पहुंच पाती। जो चीज़ आइडियल गैस हासिल कर सकती है वो रियल गैस हासिल नहीं कर सकती। इस वजह से हम कहते हैं कि रियल गैस एक आइडियल रवैये से क्या हो जाती है, पीछे हट जाती है, आइडियल रवैये पर अमल नहीं कर पाती, क्योंकि वो ये सारी बातों पर अमल नहीं कर पाती। यानी अगर वॉल्यूम ज़ीरो हो जाए तो आइडियल हो जाए, रियल गैस का वॉल्यूम ज़ीरो नहीं हो सकता। रियल गैसेस का टेम्परेचर -273 हो जाए, नहीं होता। प्रेशर हाई और टेम्परेचर लो हो और इस पर कोई भी फोर्स और अट्रैक्शन ना बने, लेकिन रियल गैसेस का प्रेशर हाई और लो टेम्परेचर पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन जाती है। यानी रियल गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे को क्या करने लग जाते हैं, अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। मुझे बताएं यहाँ तक क्लियर हो गया? ये मैंने प्रॉपर वर्डिंग में नहीं लिखा, बस आपको सिर्फ समझाया है टॉपिक। इसको आप नोट से याद करेंगे प्रॉपर वर्डिंग के अंदर। यहाँ तक ओके करें। इसके साथ ही हमारा गैस का पोर्शन कंप्लीट हो गया है। आप सब बच्चों से मेरी दरख्वास्त है कि प्लीज़ जो 10 ईयर्स में चैप्टर 2 के क्वेश्चंस हैं बेटा गैस से रिलेटेड, वो उन्हें सॉल्व करें, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करें। और जहाँ पे आपको कुछ ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं जिसमें पार्शियल प्रेशर का कोई कॉन्सेप्ट है, उसको नज़रअंदाज कर दें और डेल्टन्स लॉ का है, बाकी PV = NRT पर है, ग्राम्स लॉ पर है, उसको सॉल्व करें। और कोई ऐसी टेढ़ी मेढ़ी चीज़ आती है तो मेरे इल्म में लेकर आए। ठीक है। आपको मैंने बताया था एक 10 ईयर आई हुई है मार्केट के अंदर, जिसके अंदर हर चैप्टर के सेपरेट क्वेश्चंस आए हुए हैं। यानी आप चैप्टर 1 उठाएं तो उसके सेपरेट क्वेश्चन उसमें मिलेंगे, उस 10 ईयर में चैप्टर 2 के भी इस तरह मिलेंगे, उसको स्टडी करें। ठीक है बच्चों, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर 2 का दूसरा हिस्सा। और इस चैप्टर नंबर 2 का जो दूसरा हिस्सा है उसका नाम है लिक्विड स्टेट। ये ज़्यादा बड़ा नहीं लिखा गया एज कम्पेयर टू गैस। लिक्विड स्टेट, सबसे पहले लिक्विड की डेफिनेशन छोटी क्लासेस से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। ये क्या है? स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर, जिसके अंदर क्या चीज़ है और क्या चीज़ नहीं है। जी, इसका डेफिनाइट वॉल्यूम है। डेफिनाइट वॉल्यूम का मतलब है फिक्स वॉल्यूम।
but not definite shape, not definite shape, यानी इसकी शेप जो है वो फिक्स नहीं। ठीक, मिसाल के तौर पे आपके पास इस तरह टाइप का एक कंटेनर टाइप का बना हुआ है, देखिए ऐसे, ये इसके अंदर आपने पानी डाला 1 लीटर, 1 लीटर आपने इसके अंदर पानी डाला, तो ये पानी इसके अंदर आ गया, तो मैं कहूँ हाँ भी बताइए पानी का वॉल्यूम क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे? पानी का वॉल्यूम क्या है इसके अंदर? 1 लीटर। ठीक है, और शेप कैसी है? जिस तरह के कंटेनर है वैसी शेप हो जाएगी। अब हमने क्या करा, एक और कंटेनर लिया लाइक दिस, इस तरह का, ठीक है, ऐसे करके, और इसके अंदर भी हमने क्या डाला है, 1 लीटर वाटर, तो इसके अंदर भी पानी आ गया, देखें ऐसा करके। तो अब मैं आपसे पूछूं, बताएं इसमें पानी का वॉल्यूम क्या है? 1 लीटर। लेकिन अब इसकी शेप कैसी है? इसकी शेप वैसी नहीं है जैसी, तो जिस कंटेनर में आप लिक्विड को डालेंगे, पानी जरूरी नहीं है, कोई भी लिक्विड हो, वो उसी कंटेनर की शेप में आ जाता है। ठीक है, लेकिन उसका जो वॉल्यूम होता है वो वही रहता है, वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं पड़ता। गैसेस में ऐसा नहीं होता था, गैसेस जो थी ना उनकी शेप फिक्स होती थी ना वॉल्यूम। ठीक है, उन्हें जितना भी वॉल्यूम दें वो सारा ऑक्यूपाई कर लेती। ये है लिक्विड स्टेट की एक आम सी तारीफ, जो कि हर कोई आसानी से समझ सकता है। अब हम यहाँ पे लिक्विड के बारे में कुछ जनरल प्रॉपर्टीज के हवाले से बातचीत करते हैं। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, कुछ ऐसी बातों पर करते हैं डिस्कशन जिन्हें हम जानते भी हैं, थोड़ा सा मालूमात में इजाफा भी कर रहे हैं। जी, सबसे पहली चीज, एबिलिटी टू फ्लो। ये मेरे ख्याल से हर एक बच्चा जानता है कि लिक्विड जो होता है वो फ्लोनेस यानी बहने की सलाहियत को दिखाता है। याद रखें, बहती गैसेस भी हैं। ठीक है, गैसेस हमेशा कहाँ कैसे बहती है हमें गैसेस नज़र तो नहीं आती, लेकिन गैसेस का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना उनकी फ्लोनेस के बारे में बताता है। गैसेस हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती हैं खुद ब खुद। इस तरह लिक्विड भी मूव करता है, फ्लो करता है, खुद फ्लो करना चाहे तो हमेशा टॉप से बॉटम लिक्विड फ्लो कर सकता है। ठीक है, सो लिक्विड शो प्रॉपर्टी ऑफ फ्लोनेस। ठीक है, इसकी वजह भी बताता हूँ। ड्यू टू वीक मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड। मैंने कुछ थोड़ा सा मुख्तसर अल्फाजों का सहारा लेके लिखा है। लिक्विड जो है वो फ्लोनेस की सलाहियत दिखाता है, यानी बहने की सलाहियत। तो ये बहते इस वजह से हैं कि लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान फोर्स और अट्रैक्शन इतनी स्ट्रांग नहीं होती, वीक। तकरीबन हर मॉलिक्यूल आज़ाद सा होता है, आराम से फ्लो कर सकता है, आराम से जा सकता है। बात को कंटिन्यू करते हैं, सॉरी। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बहुत ही मजबूत फोर्स और अट्रैक्शन से बंधा हुआ नहीं होता, नतीजे में इनके दरमियान बहुत कमज़ोर फोर्स होती हैं, तो ये आसानी से क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, बहने की सलाहियत रखते हैं। ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये दूसरे को अट्रैक्ट तो करते हैं, लेकिन इनकी अट्रैक्शन काफ़ी वीक होती है, तो अगर ये बहना चाहें, फ्लो करना चाहें तो बह सकते हैं। सर लग के भी एक दूसरे के साथ ऐसे करके भी बह सकते हैं, तो इसलिए इनके अंदर फ्लोनेस की सलाहियत अच्छी है। सॉलिड में ये नहीं होती, सॉलिड में फोर्स और अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए सॉलिड में फ्लोनेस नहीं मिलेगा आपको। लिक्विड में मिलेगा, गैस में बहुत ज़्यादा बेहतर होता है, लिक्विड में एज़ कम्पेयर टू गैस बहुत कम होता है। यहाँ तक ओके करते जाइएगा, मैं आपका चैट देख रहा हूँ, ओके करते जाइएगा। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी हो गई। शाबाश, जल्दी जल्दी चैट में जल्दी जल्दी रिप्लाई देते रहिएगा। दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ रहे हैं। शाबाश, वेरी गुड, जल्दी जल्दी सारे बच्चे। आपका रिप्लाई काफ़ी अहमियत का हामिल है। सब बच्चे ओके लिख दिया करें भाई, छोटा सा एक ओके लिखने में ज़्यादा देर नहीं लगती, लेकिन मैं उसको ओके को देखकर थोड़ा सा मुतमईन हो जाता हूँ।
दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इसकी, वो है कंप्रेशन। अगर आप एक लिक्विड को हाई प्रेशर दें और प्रेशर देके उसे कंप्रेस करने की कोशिश करें तो वो कंप्रेस हो जाएगा, लेकिन बहुत ही कम होगा। उसकी वजह क्या है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो स्पेस होता है एज कम्पेयर टू गैसेस वो बहुत ही कम होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता। तो जब आप कंप्रेस करते हैं तो वो मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आ जाते हैं, और क्योंकि स्पेस बहुत कम होता है इसलिए ये कंप्रेस ज़्यादा नहीं हो सकते। इसलिए किसी भी लिक्विड को आप ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते। कंप्रेस का मतलब होता है लिक्विड का वॉल्यूम कम करना चाहते हैं, लेकिन आप लिक्विड का वॉल्यूम ज़्यादा कम नहीं कर सकते, बहुत ही कम होगा एज कम्पेयर टू गैसेस। गैसेस को आप बहुत ज़्यादा प्रेशर देकर कंप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। They show a very low rate of compression when pressure is applied. When pressure is applied, because the space between molecules is very less. बहुत ही मुख्तसर करके बातें लिख रहा हूँ, इज वेरी लेस या इज वेरी स्मॉल। सही है भाई, ये दूसरी बात भी हो गई, आप लिक्विड को कंप्रेस कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं कर सकते, बहुत ही कम कर सकते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेस बहुत ही कम होता है। जी, तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, और तीसरी प्रॉपर्टी है एक्सपेंशन, यानी एक्सपेंड होना। अगर आप किसी गैस को गर्म करते हैं तो नतीजे में गैस में आपको एक्सपेंशन मिलेगा। गैस को हीट दें, बहुत ज़बरदस्त एक्सपेंशन आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप लिक्विड को गर्म करेंगे तो अगेन इसके अंदर एक्सपेंशन बहुत कम आएगा, यानी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हीट लेकर थोड़ा थोड़ा अपने दरमियान डिस्टेंस ज़रूर बढ़ाते हैं, लेकिन ये डिस्टेंस वो ज़्यादा नहीं बढ़ाते इस कंपेयर टू गैसेस। इनका एक्सपेंशन का रेट भी बहुत ही लो रहता है। दे शो, वही वाली सेम वर्डिंग है, a very low rate of expansion। अच्छा बेटा, यहाँ पे अजान हो रही है तो अजान का गैप है हमारा, और ड्यूरिंग अजान मैं कुछ बातें लिख रहा हूँ, 2-3 मिनट का गैप है, और उसके बाद हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं, अजान कंप्लीट हो जाए, ठीक है। क्यों करते हैं, दे शो अ वेरी लो रेट ऑफ एक्सपेंशन, ठीक है, एज कंपेयर टू गैसेस। और इसकी वजह मैंने आपको बता दी है कि इनको जब हीट देते हैं, इनके मॉलिक्यूल्स को, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को, तो वो थोड़ा बहुत एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं होते हैं एज कम्पेयर टू गैसेस। गैसेस बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ दूर हो जाते हैं, ठीक है। और चौथा और आखिरी पॉइंट क्या है इसका, जनरल प्रॉपर्टीज़ का हमारे पास, वो है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब होता है गैसेस को आपस में एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स करना। डिफ्यूजन, गैसेस को जिस तरह मुख्तलिफ गैसेस को आपस में आप मिक्स कर सकते हैं और बगैर किसी कंडीशन के, यानी आप मुख्तलिफ गैसेस मिक्स कर रहे हैं, बस वो रिएक्ट ना करें एक दूसरे से, तो आप मुख्तलिफ गैसेस को आपस में मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन लिक्विड्स के अंदर कहानी क्या है कि लिक्विड्स कैन डिफ्यूज, ये भी एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड में डिफ्यूज कर सकते हैं, इंटरमिक्स कर सकते हैं। लिक्विड्स कैन डिफ्यूज हो सकते हैं, बट सेम नेचर लिक्विड्स विल डिफ्यूज ईच अदर। इस जुमले को ज़रा समझ लें, विल डिफ्यूज ईच अदर। बच्चों, एक होता है पोलर नेचर और एक होता है नॉन पोलर नेचर। पोलर नेचर के अंदर चार्जेस होते हैं और नॉन पोलर नेचर के अंदर चार्जेस नहीं होते।
अगर लिक्विड पोलर नेचर रखता है, पोलर, तो नतीजे में क्या होगा, वो लिक्विड जो पोलर नेचर रखेगा वो दूसरा लिक्विड अगर वो भी पोलर नेचर रखेगा तो ये डिफ्यूज हो जाएंगे, इंटरमिक्स हो जाएंगे, एक दूसरे मिक्सअप हो जाएंगे। और अगर एक लिक्विड नॉन पोलर नेचर रखता है और दूसरा लिक्विड भी नॉन पोलर नेचर रखता है तो ये आपस में डिफ्यूज हो सकते हैं। यानी नेचर मैच होनी चाहिए, यानी पोलर डिफ्यूज हो जाएगा पोलर में, ठीक है, और नॉन पोलर डिफ्यूज हो जाएगा नॉन पोलर में। अब इसको आप यूं करके समझ लें, पानी जो है ना वो पोलर है। अब पानी के अंदर आप कोई भी लिक्विड डालते हैं, कोई भी लिक्विड डालते हैं और वो पानी के अंदर मिक्सअप हो जाता है, ठीक है, जैसे रूह अफ़ज़ा आप देखिए पानी में मिक्सअप हो जाता है, इससे कोई और भी लिक्विड है वो आप पानी के अंदर डालते हैं, पानी में अगर वो मिक्सअप हो जाता है, डिफ्यूज इसे होना कहते हैं, तो बस समझ लें जो लिक्विड आप डाल रहे हैं वो भी पोलर है, पानी तो है ही पोलर। लेकिन अगर पानी में आप कोई लिक्विड डालते हैं और वो पानी में मिक्सअप नहीं हो रहा, जैसा है वैसा ही पानी के अंदर नज़र आ रहा है, तो फिर समझ लें कि जो लिक्विड आपने डाला है नॉन पोलर। मिसाल, ऑयल डाल दिया पानी में, पेट्रोल, तो ऑयल और पेट्रोल कभी पानी में मिक्सअप नहीं होंगे, जैसे वैसे ही रहेंगे। तो इसका मतलब है पानी तो पोलर है, लेकिन ये जो ऑयल डाल रहे हैं आप, पेट्रोल डाल रहे हैं, ये क्या है, नॉन पोलर। सही है, यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके करें शाबाश, जल्दी से शाबाश, सब बच्चे ओके करेंगे जल्दी से यहाँ पे। वेरी गुड, शाबाश शाबाश। रायान का रिप्लाई नहीं आ रहा भाई, रायान समझ में आ रहा है सब कुछ, क्लियर हो रही है सारी बातें? ताहा का भी रिप्लाई आ रहा है, शाबाश, वेरी गुड। और बाकी जो बच्चे हैं उन सबको क्लियर हो रहा है, गुड, जबरदस्त। बच्चों इसके साथ ही हमारी जनरल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो कंप्लीट हो गए, अल्लाह का शुक्र है। अब हम जो यहाँ पे मजीद आपसे बातचीत करेंगे वो है इनकी कुछ ख़ास किस्म की प्रॉपर्टीज़, और लिक्विड की जो ख़ास तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी तादाद है हमारे पास 4, जिनमें से हमारे पास एक आध के अंदर डिटेल ज़रा कम है, बाकी सब में मुनासिब सी डिटेल, लेकिन ये है अपनी जगह काफ़ी ख़ास। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो हम इस एक प्रॉपर्टी के ऊपर हल्का फुल्का सा आपको मामला समझा कर एंड कर रहे हैं, और इस प्रॉपर्टी का नाम है सरफेस टेंशन, ठीक है, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन एक्चुअली तौर पे क्या है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग किस्म की चीज़ है, ये लिक्विड में हमें नज़र आती है और बाकी चीज़ में नज़र नहीं आती। जो लिक्विड के अंदर जो अगर किसी कंटेनर में आप कोई लिक्विड लेते हैं, या लिक्विड अगर कहीं भी किसी जगह एग्जिस्ट करता है, तो लिक्विड के वो मॉलिक्यूल जो लिक्विड के अंदर की तरफ होते हैं वो एक अलग किस्म का रवैया दिखाते हैं, और लिक्विड के वो मॉलिक्यूल जो लेयर में होते हैं, यानी वो अपर लेयर में होते हैं, वो एक अलग तरह का मामला दिखाते हैं। आइए आपको जरा समझाते हैं। देखिए, ये फर्ज कर लीजिए एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर ये सारे लिक्विड मौजूद है। मैंने बहुत सारे लिक्विड दिखा दिए आपको, इस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, जो जितने भी मैं गोल दायरे बना रहा हूँ ये सब लिक्विड के मॉलिक्यूल्स। रफ डायग्राम है, मकसद से खाली समझाना है कि आपको मेरी बात सही समझ में आ जाए बस, बाकी और कोई वजह नहीं। ये लिक्विड के सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो इस कंटेनर में ना, अब इनमें से वो मॉलिक्यूल हम सेलेक्ट करते हैं दरमियान में कहीं मौजूद है। जैसे फर्ज कर लें ये वाला मॉलिक्यूल जिसको मैंने डार्क किया, इस लिक्विड के मॉलिक्यूल को इसके सीधा हाथ वाला अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, फिर इसी मॉलिक्यूल को उल्टे हाथ वाला मॉलिक्यूल भी अपनी तरफ खींचेगा, तो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड की फोर्स बराबर हो गई। फिर इसी मॉलिक्यूल को ऊपर से खींचेगा, फिर नीचे वाला जो होगा वो भी खींचेगा, ऐसे करके तो ऊपर और नीचे के बराबर होगी। इस तरह क्रॉस से मॉलिक्यूल खींचेगा और यहाँ क्रॉस से खींचेगा, ऐसे करके ये भी बराबर हो गए। इस तरह यहाँ क्रॉस से मॉलिक्यूल खींचेगा, यहाँ भी क्रॉस से एक मॉलिक्यूल खींचेगा। तो इसका मतलब ये कि मैं अगर आपसे पूछूं बताएं इस लिक्विड के मॉलिक्यूल पर नेट फोर्स क्या है या टोटल फोर्स क्या है, तो इसका जवाब बड़ा आसान सा आने वाला है, और वो जवाब क्या है, फोर्स है 0, क्योंकि इसके ऊपर किसी भी डायरेक्शन से कोई फोर्स लग ही नहीं पा रही। हर डायरेक्शन से लगने वाली जो फोर्स है वो इसमें बैलेंस होती जा रही है, राइट हैंड वाली लेफ्ट हैंड से बैलेंस हो रही है,
ऊपर वाली डाउनवर्ड से बैलेंस हो रही है, इस तरह से दूसरी जगहों पे जो फोर्सेस लग रही हैं वो भी बैलेंस होती जा रही हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब मैं आपसे कहूँ कि ज़रा इस मॉलिक्यूल की बात करें, ये जो मॉलिक्यूल जिसको मैंने डार्क किया यहाँ, ये जो मॉलिक्यूल आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, इस मॉलिक्यूल को सीधे हाथ से इसने खींचा, उल्टे हाथ वाले ने बैलेंस कर दिया। ठीक है, अब इसको नीचे वाले ने खींचा अपनी तरफ ऐसे करके, इस नीचे यहाँ पे, तो क्या ये नीचे वाली फोर्स बैलेंस होगी? यस और नो? शाबाश, यहीं से सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट आने वाला है। शाबाश, वेरी गुड, शाबाश, जल्दी से शाबाश, सारे बच्चों का रिप्लाई आ रहा है और बिल्कुल एक जैसा आ रहा है। ये नहीं होगी, ऊपर है ही नहीं कोई। अच्छा चलें, क्रॉस से खींचा, क्या ये बैलेंस होगी? शाबाश, क्रॉस से एक मॉलिक्यूल ने क्रॉस से इसको खींचा, क्या ये बैलेंस होगी? शाबाश, यहां से भी क्रॉस से खींचा, क्या ये बैलेंस होगी? शाबाश। तो इन सब का जवाब क्या है? सिर्फ राइट और लेफ्ट ये बैलेंस हो जाएगी, लेकिन ये जो डाउनवर्ड की तरफ से जो फोर्सेस लग रही हैं ये बैलेंस नहीं होगी। और ये जो सारी फोर्सेस यहाँ पे लग रही हैं, सारी की सारी जो भी लग रही है, ये सारी ये फोर्सेस लग रही हैं डाउनवर्ड। यानी ये मॉलिक्यूल ये महसूस करेगा कि मुझे नीचे की सिमत में घसीटा जा रहा है, घसीटा जा रहा है। ठीक है, धक्का दिया जा रहा है नीचे। ऐसा नहीं कि नीचे चला जाएगा, नीचे की तरफ धक्का दिया जा रहा है। सिर्फ इसकी कहानी ऐसी नहीं, इसके बराबर वाले का भी यही मामला है। इस तरह जितने भी मॉलिक्यूल इस पूरी लेयर में मौजूद हैं, सही है, सिर्फ यही नहीं, इस पूरी लेयर के अंदर यहाँ भी ये वाले भी, गर्ल्स के ये वाले भी, सारे के सारे जितने भी ये लेयर वाले मॉलिक्यूल्स हैं सारा, ठीक है, इन सब के ऊपर इसी तरह का मामला होता है। इन सबको इस तरह की फोर्स महसूस होती है जिसमें ऐसा लगता है कि इनको अंदर की जानिब या नीचे की तरफ खींचा जा रहा है। ये महसूस करेंगे इन्हें अंदर की जानिब, इस तरह अंदर अंदर, और इसको भी ये महसूस होगा अंदर। तो इसकी वजह से यहाँ पर एक क्या बन जाती है? टेंशन, टेंशन सी क्रिएट हो जाती है, जाहिर सी बात है। और इस टेंशन का नाम हमने क्या रखा हुआ है? सरफेस टेंशन का नाम रखा। तो ये बात समझ में आई यहाँ तक? तनाव सा बन जाता है, यानी आप खुद समझा, आप एक जगह अकेले इस तरह से खड़े हुए, अचानक कोई जमीन में से कोई एक हाथ आ जाए, ऐसे मिसाल दे रहा हूँ, और वो आपका पाँव पकड़ के आपको नीचे खींचने लग जाए, तो खुद ब खुद दिमाग पे टेंशन आ जाएगी, खुद ब खुद आपका बॉडी उसके हिसाब से रिएक्ट करेगा, यार ये क्या हो रहा है, नीचे खींचा जा रहा है अचानक। तो नतीजे में ये एक तनाव सी कैसे हो जाती है। बेटा यही वजह है कि जब कश्तियाँ जब चलाई जाती हैं, और कश्ती में जो चप्पू होता है, वो जो लकड़ी का टाइप का होता है जिससे चलाते हैं और कश्ती आगे बढ़ती है, तो वो बहुत ज़्यादा ताकत लेता है। उसका रीज़न यही है कि वहाँ क्या एग्जिस्ट करती है? सरफेस टेंशन एग्जिस्ट करती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मसल पावर लग जाता है। अगर आप एक छोटा सा धागा पानी पे छोड़ दें तो वो पानी के ऊपर ऐसे ही फ्लोट करेगा, डूबेगा नहीं। सरफेस टेंशन उसको ऊपर ठहरा देगा, क्योंकि ऊपर असल में एक जाल सा बन जाता है। ये जाल यहाँ यहाँ भी बनता है, लेकिन यहाँ हमें एक्सपीरियंस नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ कंटेनर आ गया, ये कंटेनर की वॉल आ गई, तो हम यहाँ से नाप नहीं पाते इसे। हम बॉटम में जाके भी नहीं नाप पाते, हम ऊपर से भी नहीं नाप पाते। हम इसको सिर्फ हम यहाँ इधर साइडों से, वॉल से और बॉटम से नहीं नाप, सिर्फ अपर लेयर से ही हम इस टेंशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। आपने देखा होगा अक्सर कीड़े, छोटे बिल्कुल लाइट वजन वाले, मक्खी या कोई और कीड़ा, जब वो पानी में गिर जाता है तो डूबता नहीं है फौरन, बल्कि पानी की सरफेस पे ही अटक जाता है और वहीं पे टांगे हल्की हल्की चलाकर अपने आप को तैर रहा होता है, सर्वाइव कर रहा होता है। तो वो कहाँ अटकता है, किस वजह से अटकता है? क्योंकि सरफेस पे एक जाल सा बना हुआ है, और इस जाल को हम नाम देते हैं सरफेस टेंशन। जो स्विमर होते हैं, जो डाइवर होते हैं, जो पानी में छलांग लगाते हैं, कभी आप देखिएगा वो पानी में छलांग कैसे लगाते हैं, अपने हाथों को आगे की तरफ ऐसे बेंड करते हैं, यूं करके, लाइक दिस, ठीक है, और एक नोक की शक्ल के अंदर वो पानी के अंदर छलांग लगाते हैं। क्योंकि अगर वो ऐसा ना करें, डायरेक्ट छलांग लगा दें, तो बेटा जब वो पानी से उनकी बॉडी टकराएगी, अगर वो इस तरह नोक का इशारा ना करें, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ का एहसास होगा, क्योंकि वो एक्चुअली तौर पर सरफेस टेंशन का उनके साथ मामला होता है। सब बच्चे यहाँ तक होगी करें। कल इंशाल्लाह इसकी प्रॉपर डेफिनेशन भी लिखवाएंगे आपको, और इसकी यूनिट वगैरह भी बताएंगे, इसके फैक्टर डिस्कस करेंगे, और फिर इसकी दूसरी जो प्रॉपर्टी विस्कोसिटी, गाढ़ापन, उसके बारे में भी आपसे बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। यहाँ तक सब बच्चों को अच्छी तरह क्लियर है? लिक्विड में हमारे पास कोई डेरिवेशन नहीं है, कोई न्यूमेरिकल्स नहीं है, बस ये थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं, इनको जल्द जल्द पढ़ के हमने ख़त्म करना है। और सॉलिड में भी कुछ ऐसा ही है, और जल्द जल्द अपने अगले चैप्टर की तरफ रवानगी पकड़नी है, चैप्टर नंबर
5 की तरफ इंशाल्लाह ताला। ठीक है, अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। कल अगर फिजिकल क्लास का मामला होगा तो आपको सेंटर खुद ही इतला दे देगा, खुद ही बता देगा, उस हवाले से मैसेज हो जाएगा। तो फिर देखते हैं क्या मामला बनता है फिजिकल और ऑनलाइन के हिसाब से। ठीक है, अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं कल इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।